अस्सलाम वालेकुम, मैं राना अज़मत अली खां अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल अज़मत राना व्लॉग्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जी, आज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि अगर हमारी जेब में पैसे हैं और हम कोई प्लॉट या मकान ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले आप उस मकान के मुतल्लिक़ा जो मलकियत के कागज़ात हैं वो डिटरमिन करें, उसको देखें आया कि इस बंदे के नाम जो मालिक मकान है, इसका नाम ज़मीन के अंदर जो ज़मीन के कागज़ात है उसके अंदर मौजूद है। और उसके बाद उसकी जो जमाबंदी है, या अगर फ़र्ज़ करो एक्साइज़ का रिकॉर्ड है तो एक्साइज़ के रिकॉर्ड में उसको देखें कि आया कि इसका नाम कितने अरसे से मौजूद है। उसके बाद आप इसकी अगर रजिस्ट्री या इंतकाल करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रार के पास पेश होकर सबसे पहले उसकी वेरिफिकेशन करवाएं, डॉक्यूमेंट्स जो मलकियत के हैं। और मलकियत के डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के बाद 2 गवाहों के हमरा आप रजिस्ट्रार में जो फ़ीसें हैं उसकी पे करने के बाद उसकी रजिस्ट्री करवाएं। रजिस्ट्री ज़रूर करवाएं। रजिस्ट्री के अंदर उसका मोहल्ले वक़ू बयान करें, उसके शुमालन, गरबन, शरकन और जुनूबन क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस का मकान है, किस किस का प्लाट है, ताकि आपको पता हो आपने जो मकान लिया है उसका मोहल्ले वक़ू क्या है, उसके चारों अतराफ में क्या है, ताकि कल इस चीज़ का लड़ाई झगड़ा ना हो कि ये मुश्तरका प्लाट था। उसका पता हो कि उसके फ्रंट पे गली है, उसकी बैक पे गली है, या कोई खाली प्लाट के मकान मौजूद है। रजिस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें आप तफसील से अपने रजिस्ट्री करने वाला जो मोरर है उससे सारी चीज़ें तहरीर करवाएं। इस तहरीर के बाद रजिस्ट्रार के पास जब आप पेश होते हैं तो उसमें 2 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। आया कि आपने पेमेंट अदा कर दी है उस मकान की, और जो आया आपने कब्ज़ा वसूल कर लिया है। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अगर आपने फुल पेमेंट अदा कर दी है तो आप बताएं मैंने पेमेंट अदा कर दी है और कब्ज़ा हासिल कर लिया है। उसके बाद रजिस्ट्रार दोनों पार्टीज़ के बयान लेता है, गवाहों की तस्दीक लेता है, और उस मकान की जो रजिस्ट्री है वो आपके नाम हो जाती है। मकान की रजिस्ट्री के फ़ौरन बाद भी आपका काम ख़त्म नहीं होता, तो आप उसके बाद एक एप्लीकेशन देंगे एक्साइज़ ऑफिस में अगर शहर में मकान मौजूद है, और आप उस रजिस्ट्री की नकल साथ लगाएंगे। आप ये बता देंगे कि फ़लाँ तारीख को मेरी रजिस्ट्री हक़ में हो गई है, तो इसका कब्ज़ा मेरे पास है और इसका कब्ज़ा अब एक्साइज़ रिकॉर्ड में भी मेरे नाम लिखा जाए। इस तरह आप एक्साइज़ की भी रिकॉर्ड की कब्ज़े की एक कापी अपने पास रखेंगे। और अगर उस मकान में कोई मीटर गैस का या बिजली का इंस्टॉल हुआ पड़ा है तो आप उसकी भी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन देंगे मुतलका महकमे में, वापडा में या स्विंग गैस में, कि ये मकान मैंने फ़लाँ बंदे से परचेज़ कर लिया है और ये उसका आईडी कार्ड है, ये उसकी रजिस्ट्री की नकल है और अब मैं इसका मालिक हूँ, तो बराए करम ये जो मीटर है स्विंग गैस का या बिजली का ये मेरे नाम ट्रांसफ़र किया जाए। उसके बाद आपकी पूरी रजिस्ट्री और पूरे मकान की मलकियत का एक प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इसलिए अपनी जो जमा पूंजी है ज़िंदगी की उसको ज़ाया ना करें। एक बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन प्रोसेस जो मैंने आपको बताया इसके ज़रिए मुकम्मल करें, ताकि आप और आपके बच्चे एक महफूज मकान के अंदर ज़िंदगी बसर कर सकें, ना कि एक मुतनाज़ा घर या मुतनाज़ा प्लाट ख़रीद कर सारी ज़िंदगी उसके अंदर ज़लील हों। इसी तरह के मशवरे इंशाल्लाह आपको देता रहूँगा और आपके मसाइल और आपके सवालात के भी जवाबात इस चैनल के ज़रिए आपको दूँगा इंशाल्लाह। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल से जुड़े रहें और इंशाल्लाह आपको भी बेहतरीन मशवरे मिलते रहेंगे इस व्लॉग में। आज के इस व्लॉग में अल्लाह हाफ़िज़।